Good morning students. Today is 30th April and this is maths lecture for class 12 students. We are going to deliver 20th lecture on topic relations and functions. So in today's lecture we will start discussion from question number 8 onwards of exercise 1.2 NCERT. Okay, so this is question number 8 1.2 NCERT. See, your question is, let A and B be sets so that F such that A cross B to B cross A such that F of A comma B is B comma A is bijective function. देखो इस क्वेश्चन में गिवन है A and B सेट्स है such that so that F such that A cross B to B cross A. तो यहाँ पर जो डोमेन है वो A क्रॉस B है और को डोमेन B क्रॉस A है. एफ ऑफ A कॉमा B इज B कॉमा A. मतलब ये A क्रॉस B का मतलब है कि A क्रॉस B पर जो भी इंट्रीज आएगी वो ऑर्डर्ड पेयर में होगी. ऑब्वियस है, अगर कोई दो सेट्स है A एंड B, जैसे मान लो अगर कोई सेट A है 1 2 3 और B है 4,5, तो यहाँ पर अगर A क्रॉस B आप लिखते हैं तो जो भी इंट्रीज आती है वो ऑर्डर्ड पेयर में आती है, लाइक दिस 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, इस तरीके से. तो ये ऑर्डर्ड पेयर में एंट्री आ रही है. तो हमारा जो डोमेन है वो A क्रॉस B है और को डोमेन B क्रॉस A है, B क्रॉस A. तो B क्रॉस A का मतलब हुआ पहले B की एंट्री फिर बाद में A की एंट्री. ये 4 1 4 2 4 3 इस तरीके से 4 1 4 2 4 3 एंड 5 1 5 2 5 3 लाइक दिस एंट्री जाएगी. तो आप देखो A क्रॉस B जो डोमेन है उसके अंदर एंट्री किस तरीके की है, ये ऑर्डर्ड पेयर है. डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास. B क्रॉस A में भी ऑर्डर्ड पेयर्स है. तो वही लिखा हुआ है कि इफ़ योर डोमेन इज A क्रॉस B एंड को डोमेन इज B क्रॉस A सच दैट एफ ऑफ A कॉमा B इज B कॉमा A इज बाइजेक्टिव फंक्शन. ये बाइजेक्टिव क्या है, ये नेम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. बाइजेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू. वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं. ओके, तो चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें. तुम्हें बोला एफ ऑफ A कॉमा B इक्वल्स टू B कॉमा A. तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 1 प्रूव करने के लिए हमें दो एंट्रीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2. ये लेट किया जाता है. तो इसके लिए तुम्हें x1 और x2 दो इनपुट लेना पड़ा. यहाँ पर जो इनपुट है वो ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में है. तो हम लोग दो ऑर्डर्ड पेयर लेट कर लेते हैं. लेट A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B. ठीक है, हमने मान लिया कि A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2 A क्रॉस B के अंदर है. कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है, कोई सा भी, क्योंकि यहाँ सेट A और B गिवन तो नहीं है कि सेट A में कौन कौन सी एंट्री है, B में कौन कौन सी एंट्री है. तो हमने लेट कर लिया कि A1 कॉमा B1 और A2 कॉमा B2 बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B के अंदर. ओके, नाउ अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ A1 कॉमा B1 इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 कॉमा B2. जस्ट लाइक तुम समझो कि अगर ये x1 है और ये x2 है तो आप क्या लिखते हैं, लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2. हम लोग लिखते हैं लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद अगर यूनिकली हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है, यूनिकली हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 सिर्फ एक रिजल्ट आता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन 1 to 1 है. तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करा है कि लेट कर लिया लेट एफ ऑफ A1 कॉमा B1 इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 कॉमा B2. तो एफ ऑफ A1 कॉमा B1 का आउटपुट क्या आ रहा है, एफ ऑफ A कॉमा B क्या आ रहा है, B कॉमा A. अगर आप A कॉमा B लेते हैं तो आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में आता है, B कॉमा A. तो अगर हमने एफ ऑफ A1 कॉमा B1 लिया है तो इसका आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में आएगा, है ना. एफ ऑफ A कॉमा B तो रिवर्स ऑर्डर B कॉमा A. तो एफ ऑफ A1 कॉमा B1 तो रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा, B1 कॉमा A1. A1 कॉमा B1 का रिवर्स ऑर्डर, B1 पहले A1 बाद में. तो B1 कॉमा A1 और एफ ऑफ A2 कॉमा B2 का आउटपुट क्या आएगा रिवर्स ऑर्डर में, तो B2 कॉमा A2. बात समझ गए. तो अगर हमने ऐसा लेट किया तो इसका मतलब है कि B1 कॉमा A1 इक्वल्स टू B2 कॉमा A2 है. अब आप बताओ कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं
तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका मतलब है कि B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इज इक्वल्स टू A2। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी फर्स्ट एंट्री RHS में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, LHS के ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड एंट्री RHS के ऑर्डर्ड पेयर की सेकेंड एंट्री के इक्वल होगी। तो हमें यह स्टेटमेंट बन गया B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इक्वल्स टू A2। बात समझ में आ गई। लेकिन हमें प्रूव करना है इसको 1 to 1। तो 1 to 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है तो x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2 एग्जैक्टली। तो यहाँ पर तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि A1, B1 इक्वल्स टू A2, B2। तो हम लोग लिखेंगे नाउ, इसको कंडीशन 1 मान लो, इन चीज़ों को। नाउ क्या लिखेंगे, तो A1, B1 इक्वल्स टू A2, B2 इज ट्रू। ये ट्रू है फ्रॉम 1। A1, B1 इक्वल्स टू A2, B2 लिखने अगर हम लिखते हैं तो ये ट्रू है फ्रॉम 1। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो A1 इक्वल्स टू A2 है। अगर हम इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करें तो इसका क्या मतलब है कि A1 इक्वल्स टू A2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है A1 इक्वल्स टू A2, और B1 इक्वल्स टू B2 होना चाहिए, वो भी यहाँ पर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A1, B1 इक्वल्स टू A2, B2 इज ट्रू फ्रॉम दिस रिजल्ट, ट्रू फ्रॉम 1। ऐसा आ गया। और हमें क्या दिया हुआ था, f ऑफ A1, B1 इक्वल्स टू f ऑफ A2, B2। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो x1 इक्वल्स टू x2। एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई यहाँ पर, वही चीज़ आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है fx इज़ 1 to 1 है, fx 1 to 1 है। बात समझ में आ गई। और ये किसी भी पेयर के लिए जो भी हम कंसिडर करेंगे उसके लिए ट्रू होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल A1, B1, फॉर ऑल A1, B1 एंड A2, B2, फॉर ऑल A1, B1 एंड A2, B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ये किसी भी A1, B1, A2, B2 जो बिलोंग करता है A क्रॉस B के लिए, उसके लिए ट्रू है। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए, तो 1 to 1 तो हमने प्रूव कर दिया, अब इसको ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका सेकेंड पार्ट है ऑन टू प्रूविंग। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट नाउ हमने लेट कर लिया ये कोडोमेन पर। कोडोमेन क्या है, B क्रॉस A। मतलब अगर आप कोई एंट्री A, B ले रहे हो तो राइट साइड एंट्री क्या होगी, राइट साइड एंट्री B, A होगी, है ना। A क्रॉस B है तो B क्रॉस A। तो तुम लेट कर लो, लेट B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A। हमने लेट कर लिया कि B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A। देन A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। देन A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ऑब्वियस है, तभी तो B क्रॉस A आएगा। अगर आप लेट कर रहे हो कि B, A B क्रॉस A की एंट्री है, तो ये तभी पॉसिबल है जब A, B A क्रॉस B में हो, क्योंकि पहले तो डोमेन आया है, फिर रिवर्स ऑर्डर में ये कोडोमेन आ रहा है। तो अगर हमने लेट कर लिया B, A B क्रॉस A की एंट्री है, तो ऑब्वियस है कि A, B A क्रॉस B की एंट्री होगी। बात समझ गए। तो दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी B, A belongs to B cross A, B belongs to A cross B exist। आप कोई सा भी पेयर लोगे B, A, उसके लिए A, B A क्रॉस B में एग्जिस्ट करेगा। हम कोई सा भी पेयर B, A लें जो B क्रॉस A में है, उसके लिए A, B A क्रॉस B में एग्जिस्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है। तो दिस इम्प्लाइज fx इज ऑन टू। इसका मतलब है हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो सो fx इज, हमने 1, 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया। तो fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन, fx इज
बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूव कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। लेट a इक्वल्स टू r माइनस 3 एंड b इक्वल्स टू r माइनस 1। कंसिडर द फंक्शन f a to b डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इज f 1 1 एंड ऑन 2? जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है कि क्या ये 1 1 ऑन 2 है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। लेट f of x1 इक्वल्स टू f of x2 एंड व्हाट इज आवर फंक्शन हियर? तो हमारा फंक्शन क्या है? f of x इज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो f of x1 क्या मिलेगा तुम्हें? x की जगह x1 रख दो, यहाँ पर x की जगह x1, तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। f of x2 तो x की जगह पर x2 आ जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। ओके, आप इसको एक्सपेंड कर लो, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 6। अब देखो x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 6 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2x1 को इधर ले आओ, यू विल गेट माइनस 3x1 प्लस 2x1। ओके, दिस इज x2 है, माइनस 2x2 एंड माइनस 3x2 माइनस 2x2 को आप राइट साइड भेज दो। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will get minus 3x1 plus 2x1 is minus x1 is equals to minus x2. This implies x1 is equals to x2. तो हम लोगों ने लेट किया था f of x1 equals to f of x2 और रिजल्ट क्या मिला? x1 equals to x2 यूनिकली। इसके अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दिस इम्प्लाइज fx is 1 to 1। दिस इम्प्लाइज fx is 1 to 1। हमें क्या बोला था? इज f 1 1 on 2, तो 1 1 तो है। अब ऑन 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑन 2 के लिए हमें क्या करना होता है? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो हमारे पास फंक्शन क्या लिखा हुआ है? f of नाउ f of x इज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो f of x को आप y लिखो, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, तो इसको अपोजिटली एक्सप्रेस करेंगे। y इन टर्म्स ऑफ x है, तो आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखो। ये कैसे लिख पाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो दिस इम्प्लाइज yx माइनस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, yx माइनस 3y इज x माइनस 2। देन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ और इंडिपेंडेंट ऑफ x दूसरी तरफ। तो माइनस 2 माइनस 3y को भेज दें प्लस 3y। x इंटू वाई माइनस 1 इज 3y माइनस 2। सो वी विल गेट x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ओके, तो हमारे पास कुछ जो x है ये ऐसे आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। यहाँ पर हम देखें कि क्या कंडीशन लग सकता है। तो न्यूमरेटर तो 3y माइनस 2 है, यहाँ कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x डिफाइंड होगा, x कुछ ना कुछ रियल नंबर हमें मिलेगा। ओनली कंडीशन इज डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी y की वैल्यू रखें, एवरी वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, वी विल गेट सम x here एक्सेप्ट y माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब y को 1 नहीं लेना है, y शुड नॉट इक्वल्स टू 1, y 1 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मतलब अगर y 1 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, सो रेंज बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। अब आप हमने रेंज फाइंड कर लिया है, रेंज बिलोंग्स टू दिस r माइनस 1। हमें कोडोमेन देखना चाहिए कि कोडोमेन क्या दिया है। तो आप देखो कोडोमेन क्या दिया है यहाँ पर, a r माइनस 3 है एंड b r माइनस 1 है और फंक्शन a टू b है। फंक्शन a टू b है मतलब कोडोमेन क्या है? b है, कोडोमेन b है। तो तुम देख लो b क्या दिया है, b r माइनस 1 है, रेंज भी r माइनस 1 है, तुम लिख देंगे इक्वल्स टू कोडोमेन।
इक्वल्स टू कोडोमेन, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया। इसका क्या मतलब है? दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑन टू, एफ एक्स इज ऑन टू। तो आप फाइनल कमेंट क्या करेंगे? हैंस एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू। तो हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 ऑन टू। हमसे क्या पूछा था? इज एफ 1 1 ऑन टू। हमसे क्या पूछा था? इज एफ 1 1 ऑन टू। हम लिखेंगे येस एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू। येस एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू। येस एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू। बात समझ गए? तो हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करें अभी। See, question number 11. Let f r to r be defined as fx equals to x power 4. Then we have to choose correct answer. ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहले 11 को डिस्कस कर लें, फिर 12 को डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन इज r to r डिफाइंड एज fx equals to x power 4. fx equals to x power 4 हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। फंक्शन 1 1 ऑन टू है, क्या है? 4 चॉइसेस दिए हुए हैं। तो आप क्या करो कि इस फंक्शन के लिए x पावर 4 के लिए यहाँ पर हम इसको ग्राफ से देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पर क्या वैल्यू आ रही है? 0। x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 पावर 4। एंड x इक्वल्स टू -1 पर क्या वैल्यू आएगी? -1 पावर 4। मतलब f ऑफ -1 कितना बन रहा है? -1 पावर 4 नेगेटिव टू द पावर इवन इज पॉजिटिव 1, तो 1 आ रहा है। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका ग्राफ कर्व ही मिलाएंगे यहाँ पर, कर्व कुछ तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा x पावर 4 के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम HLT से हमें क्या पता लग रहा है? एफ एक्स इज़ नॉट 1 1, एफ एक्स इज़ नॉट 1 1। क्यों ऐसा क्यों पता लग रहा है? क्योंकि मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हमारा फंक्शन नॉट 1 1 हो जाता है। मोर देन 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या है? यहाँ पर 0, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है। रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तुम्हारा कोडोमेन क्या है? यहाँ देखो कोडोमेन ये रियल नंबर है, तो विच इज़ नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। चॉइस में देखो एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू, नहीं है तो 1 1 है ही नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। एफ इज मेनी 1 ऑन टू, चलो मेनी 1 का मतलब नॉट ऑन टू होता है, तो ये करेक्ट हुआ। तो बोल रहा है एफ इज मेनी 1 ऑन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू, लेकिन ये तो ऑन टू भी नहीं है, तो बी भी रिजेक्ट हो गया। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 तो है ही नहीं, नॉट 1 1 है, सी भी रिजेक्ट हो गया। एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, एफ ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि एफ एक्स इज नॉट 1 1, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है? एफ आर टू आर है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है, चूज द करेक्ट आंसर। देखो ये एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है, यहाँ पर ये सब फॉर्मेलिटीज लिख दो। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है, इसका मतलब क्या है? y इक्वल्स टू 3x। ये कैसा कर्व है? लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। तो x इक्वल्स टू 0 पर 0 और x इक्वल्स टू 1 पर कितना है? 1 2 3, x इक्वल्स टू 1 पर 3 है। तो आप एक ऐसा स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा बन गया y इक्वल्स टू 3x का कर्व। अब इस पर अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओ, HLT टेस्ट, ये देखो तो एग्जैक्टली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिल रहा है। तो फ्रॉम HLT टेस्ट, from horizontal line test exactly 1 intersection point exists, exactly 1 intersection point, exactly 1 intersection point exists, so fx is 1 1, so fx is 1 1, तो 1 1 तो ये प्रूव हो गया। अब इसका रेंज देखना है हमें, तो देखो इधर कहाँ है? इधर ये नीचे की ओर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की ओर, और इधर ये ओपन है प्लस इन्फिनिटी की ओर, मतलब रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कोडोमेन देखें क्या है? कोडोमेन क्वेश्चन नंबर 12 पर ऑल रियल नंबर है, यहाँ पर भी ऑल रियल नंबर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन, विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन, मतलब हमारा फंक्शन ऑन टू भी है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज
ऑन टू, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या है, एफ इज़ 1 1 ऑन टू। चॉइस ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी रिजेक्ट हो गए। ओके, तो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप होमवर्क में कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।